तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सादर नमस्ते जी। मैं ब्रह्मचारी विद्यादेव नैष्ठिक और आज हमारे साथ हैं पूज्याचार्य श्री अग्निदेव नैष्ठिक जी। तो आज इनके बारे में हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, इंटरव्यू लेंगे कि भाई कैसा इनका जीवन रहा, कैसे उन्होंने इस पद को पाया और इतने कैसे वैराग्य को प्राप्त किया। तो इस कुछ ऐसे प्रश्न होंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो आचार्य जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, आचार्य जी जो आप वैसे संसार में रहते थे तो क्या आपकी दिनचर्या होती थी, फिर उसके बाद कैसे आपको वैराग्य हुआ, या फिर आपको छोटे से आपको ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिल गई या फिर किसी ने आपको दी, कैसा क्या रहा, भटके पहले भटके कि नहीं भटके, क्या कैसा है बताएं हमें दर्शक। भाई परमात्मा की दया कृपा से ब्रह्मचर्य तो बचपन से ही है जी, तो पूर्व जन्म का पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। सामान्य व्यवधान तो समाज में रहते आ ही जाते हैं और व्यवधान हट जाते हैं। और मेरी रुचि ज़्यादा प्रचार कार्य में थी, तो फिर देखा कि ये मार्ग अच्छा है और संस्थाओं में भी गए, ओम शांति आदि है और है, लेकिन कहीं कोई दम नहीं है। जो ऋषियों की वेदों की बात वो आर्य समाज में ही है, असली प्योर माल आर्य समाज में। तो इसलिए आर्य समाज की तरफ हम आए। नहीं तो मतलब जैसे आप संसार में थे तो आपका बढ़िया काम चल रहा था, वही पढ़ा भी रहे थे बच्चों को, कोचिंग आपने बताया था जो, और कोचिंग पढ़ाते थे बच्चों को बढ़िया कॉलेज में, और सब चीज़ें सब आप अच्छी चीज़ें चल रही थी मतलब। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई बढ़िया खाना पीना चल रहा है, बढ़िया दिनचर्या चल रही है, ब्रह्मचर्य भी ठीक है, बस यही प्रवचन था, भी, मान फिर लीजिए गुरुकुल की तरह पाना किसी प्रेरणा से कैसे? भाई यही था भाई, जब घर में रहते तो घर वालों को कुछ उम्मीदें रहती है, आएगा विवाह होंगे, ये होगा। अब वो थी रुचि थी उन चीज़ों में, तो फिर यही हुआ कि आर्य समाज के टच में तो मैं बहुत पहले से आ गया था। मैंने 2008-9 में आचार्य बलदेव जी से यज्ञोपवीत लिया था, तो लगातार संपर्क में था आर्य समाज के, तो फिर ये हुआ कि चलो आर्य समाज में चलते हैं। हाँ जी। तो प्रेरणा किससे मिली? प्रेरणा तो आर्य समाज की शुरुआत में आचार्य बलदेव जी से यज्ञोपवीत लिया, कार्यक्रम था गांव में एक। अच्छा। तो फिर जुड़े और भी लोगों का सहयोग रहा। अच्छा, मतलब आप पहले से जो है पूर्व जन्म के संस्कारों से पहले से भगवान ने जो है व्यवस्था ऐसी कर दी कि ऐसे लोगों के संपर्क में भगवान ने इनको ला दिया कि जन्म से ही इनको आर्य समाज से जोड़ दिया गया, और उसे फिर उन्हीं लोगों के वातावरण से, उन लोगों के विचारों से प्रभावित होकर के, और फिर साधु संतों के फिर सानिध्य भी मिल गया। तो इससे बड़े तो फिर है ही नहीं कुछ। तो फिर इनको यहाँ पे गुरुकुल में आए, वैराग्य हुआ। तो कैसा क्या हुआ जी, आप नैष्ठिक की दीक्षा ली आपने आचार्य जी से भी, तो क्या आपका था कि भाई लो अब तो चलते हैं भाई, संसार में कुछ है नहीं, वो तो छोड़ो, नैष्ठिक भगवान को प्राप्त करना है, अब तो ऐसा है, प्रतिज्ञा की है भाई नैष्ठिक रहेंगे, ठीक है। और बाकी संसार को छोड़ने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो संसार में प्रचार करता हूँ। इनसे जुड़ाव है सभी नौजवानों से, बच्चों से। स्कूल दिखते ही मैं रोक नहीं पाता, स्कूल के अंदर चला जाता हूँ। आप भी उधर था पंजाब में कार्यक्रम में, किसी कार्य से गया था, एक अलमारी लेनी थी, तो देखा कि साथ में स्कूल है, फिर मैं गया स्कूल के अंदर भी। अच्छा। तो जुड़ाव है भाई, कार्य हो, नौजवानों का जीवन अच्छा हो, ब्रह्मचर्य की दो बात इनको भी पता चले। तो ऐसे मतलब क्या घटना हुई आपके जीवन में कि भाई एकदम वैराग्य, और भाई हमें नहीं करना, नहीं वैराग्य वाली तो कोई ऐसी बात नहीं, प्राप्त करना। बात ये है भाई ब्रह्मचर्य तो था ही, शादी वाली तो कोई ऐसी बात थे ही नहीं, कोई स्त्री की इच्छा हो कोई विशेष। और बात रही बच्चों की, आज भी मेरे साथ 8, 10, 15, 20 साथ में रहते ही हैं। वो बच्चों वाली माता पिता की बात नहीं मानते होंगे, बच्चे हमारी तुरंत मान लेते हैं, हमारी आज्ञाओं का पालन तुरंत करते हैं। तो संतान भाई विद्यार्थी होते हैं, वो भी संतान की तरह ही होते हैं।
बात रही स्त्री की, वो हमें कोई भोग की इच्छा रही नहीं, कोई पूर्व जन्म के हैं, उन चीज़ों को हम हटा देते हैं, है ना। जी जी तो कोई नहीं, दिक्कत मत मानना है, यू इसमें कैमरा ना होगा। आ रहा हूँ ना मैं, ठीक ठीक है ना, तो ये बात है जी। तो जैसे महर्षि स्वामी दयानंद जी थे, तो भाई उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, मूर्ति के हुआ तो भाई यार समाज के प्रति आए, बस ऐसी ऐसी आपके जीवन में क्या घटना- घटना हुई कि भाई एकदम जो है पलट गया? नहीं, एकदम तो नहीं, लगातार लंबा समय लगा है। मैं 8-10 साल आर्य समाज में हो गए थे मुझे आए हुए, 8-7 साल हो गए थे, तो फिर आए निकल के घर से। तो प्रतिज्ञा किस विचार से ली कि भाई गुरुजी आजीवन ब्रह्मचारी रहने? किस प्रतिज्ञा विचार तो से? बस यही थी, भाई मोबाइल है, कल को किसी की मैसेज आ जाए, बातचीत हो जाए, कोई लड़की स्त्री, 70 तरह की समस्या होती है ना। मोबाइल तो एक द्वार हो जाता है, शत्रु का प्रवेश द्वार हो जाता है। तो आप प्रवेश द्वार पर मैंने पहरेदार तो बिठाने पड़ेंगे ना भाई, शत्रु को रोकने के लिए। अगर आपने शत्रु को नहीं रोका तो वो घुस जाएगा अंदर। तो इसके लिए हमने कहा भाई हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, कहीं कल ना कोई ये ना कहे आपके विचार बड़े अच्छे हैं, मेरे भी विचार बड़े अच्छे हैं, मैं भी ब्रह्मचारिणी, आप भी ब्रह्मचारी हैं, जी फिर बातों में बात हो जाए जी। और फिर हुआ आप है, हुआ समझते है, बहुत से लोगों को हुआ है, चलिए जानकारी जानते हैं आप। जी। तो हमारे आचार्य जी का ये सब रहा, और फिर आगे पठन पाठन की फिर व्यवस्था ऐसी रही, प्रणा आदि कि भाई कुछ किसी हाँ, ने, फिर या फिर गुरुकुल आपको में तो प्रणा आए आदि गए नहीं थे, पढ़ो, ये सब गुरुकुल में आए गए व्याकरण थे। पढ़ो, व्याकरण पढ़ो आप ये सब। यहाँ पास में मोबाइल तो एक द्वार हो जाता है, शत्रु का प्रवेश द्वार हो जाता है। तो आप प्रवेश द्वार पर मैंने पहरेदार तो बिठाने पड़ेंगे ना भाई, शत्रु को रोकने के लिए। अगर आपने शत्रु को नहीं रोका तो वो घुस जाएगा अंदर। तो इसके लिए हमने कहा भाई हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, कहीं कल ना कोई ये ना कहे आपके विचार बड़े अच्छे हैं, मेरे भी विचार बड़े अच्छे हैं, मैं भी ब्रह्मचारिणी, आप भी ब्रह्मचारी हैं, फिर बातों में बात हो जाए जी। और फिर हुआ आप है, हुआ समझते है, बहुत से लोगों को हुआ है, चलिए जानकारी जानते हैं आप। जी। तो हमारे आचार्य जी का ये सब रहा, और फिर आगे पठन पाठन की फिर व्यवस्था ऐसी रही, प्रणा आदि कि भाई कुछ किसी हाँ, ने, फिर या फिर गुरुकुल आपको में तो प्रणा आए आदि गए नहीं थे, पढ़ो, ये सब गुरुकुल में आए गए व्याकरण थे। पढ़ो, व्याकरण पढ़ो आप ये सब। यहाँ पास में पिल्लू खेड़ा गाँव, यहाँ में पढ़ाया करता था, गुरुकुल में आया जाता था। व्याकरण नहीं, यहाँ जो स्कूल में पढ़ाता था पिल्लू खेड़ा में, अच्छा 2013-14 की बात है। हाँ, अच्छा यहाँ आप भी पढ़ाते थे? हाँ, अच्छा 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 यहीं रहता था पिल्लू खेड़ा मंडी में ही। अच्छा। हाँ, गुरुकुल में आना जाना हो जाता, धीरे धीरे प्रेरणाएं होती रही आचार्य जी की। अच्छा, परम पूज्याचार्य राजेंद्र नैष्ठिक जी महाराज जी की इनसे इनको प्रेरणा मिली कि नहीं व्याकरण पढ़ो, ऋषियों की विद्या पढ़ो, इससे ही आप जो है आपका कल्याण हो जाएगा। तो फिर गुरुकुल में आने का ये भी फिर आचार्य बलदेव जी का तो है ही एक, मुझे मेरा जो समझ में आ रहा है कि परम पूज्याचार्य श्री महान कर्मयोगी, महान तपस्वी, महान गोपालक परम पूज्याचार्य बलदेव जी महाराज जी की प्रेरणा तो है ही है गुरुकुल में यार समाज से जोड़ने की। उसके साथ साथ हमारे परम पूज्याचार्य राजेंद्र जी नैष्ठिक जी महाराज जी का भी प्रेरणा ये है कि उन्होंने कहा कि भाई व्याकरण पढ़ो, ऋषियों से जुड़ो और चलो उस मार्ग में, हमारी उंगली पकड़ लो। तो ऐसा जो है आचार्य जी का रहा। अब क्या उद्देश्य आगे है भाई कि हम जीवन में आगे ब्रह्मचारी बनावांगे। अच्छा। क्या और अखंड प्रचंड है, जवानों को ब्रह्मचारी बनाना है। तो हम जी इन्हीं से प्रेरणा थे, और गुरु के चरणों की धूल में ही हम लेट रहे हैं, कुश्ती मुश्ती भाई खेल रहे हैं। ब्रह्मचारी रुका मारा मखा भाई मारा में भी करंट से नू मत मान जाइए, मारो करंट ना है। हम गुरु जी के चेले हैं जी, और जो है अच्छा है, और गुरु जी के वीडियो को अधिक से देखते रहें, क्योंकि सत्संग से आज दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वो सब सत्संग से उठे हैं, वो महान सत्संग से बने हैं, साधु की संगति के, गुरुजनों की संगति से। मैंने कहा गुरु जी कुर्सी मुर्सी तो रहने दो, वैसे ही हो जाएगा, तो मैंने कुर्सी रख ली। ये नीचे बैठ रहा था, मैंने कहा ले आ कुर्सी, कोई बात नहीं बैठ से, क्योंकि गुरु के बगल में कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, शास्त्रों में हमारे नियम बताया है। तो थोड़ा सा साथ ठीक है। और कुछ तो आप ये अब आगे मतलब संन्यास आदि लेने का विचार है या फिर? हाँ, विचार ही विचार है, विचार की बिना, विचार ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, बिना विचार के तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब आगे संन्यास भी लेंगे? आप कुछ करेंगे ऐसा जी ईश्वर करे, ऐसी कृपया ऐसा हो जी। तो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए कि भाई इनको एक
पूर्ण वैराग्य होकर, निर्विकार होकर भगवान को प्राप्त, समाधिस्थ होकर और संन्यास को प्राप्त होवे। ये उद्देश्य तो सभी का है। तो ये है। अभी कितने साल हो गए जी यहाँ रहते? कितने साल गुरुकुल कालवा में कितने साल बिताए आपने? लगभग 5 वर्ष। 5 वर्षों में क्या क्या अध्ययन आपका हुआ? अध्ययन तो क्या अष्टाध्यायी आदि हुई, कुछ प्रारंभिक ग्रंथ हुए, फिर प्रचार क्षेत्र में ज़्यादा रहा मैं इधर। प्रचार में ज़्यादा उतर गया। ये ब्रह्मचर्य का प्रचार? हाँ, स्कूलों में और है तो प्रचार क्षेत्र ज़्यादा संभाला इधर मैंने। अच्छा, 5 साल है? हाँ, 4 साल तो प्रचार में रहा मैं। 4 साल प्रचार में रहे करते, 4 साल अब गुरुकुल में रही। 1 साल मैंने पढ़ाई में दिया ज़्यादा। अच्छा, तो 5 साल हमारे आचार्य जी गुरुकुल में रहे। और फिर बाहर आपने कितने साल बिताए? 2016 में आ गया था ना मैं यहाँ। अच्छा, 2016। फिर गुरुकुल कुंभाखेड़ा चला लिया हमने जी। फिर मैं दक्षिण में चला गया जी। अब अपने इधर आए गए पंजाब में। जी। तो मैं आचार्य जी के प्रोग्राम में मैं नहीं जा पाया था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, कुछ रहे कारण ये है। और इन वस्त्रों का प्रभाव जानते हो? इन वस्त्रों का क्या खासियत है जी? वही बस ये हमारे हैं शरीर के लिए, वायु स्पर्श खिंचाव सब चीज़ों में बढ़िया है। तो ऋषि मुनियों ने बताया है ऐसा, तो वो डालते हैं। एक छोटा सा वाक्य और रखेंगे आचार्य जी से, छोटी सी बात कि जैसे भाई किसी के अंदर वो काम वासना वो हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो पहली स्थिति में संभल गया तो ठीक है, या फिर दूसरी तीन संभले, या फिर तीसरी स्थिति में संभले? कौन सी स्थिति में संभलना ठीक है? पहली में ही संभल कि गया जब विवेक रहता है, जब विवेक काम नहीं करता तब विवेक सारा समाप्त हो रखता है। पहली में ही संभल जाए तो अच्छा है। फिर कामदेव अपना पाँव जमा लेता, फिर वो हिले नहीं देता जी। पहली में ही संभल जाओ, किसी विद्वान के पास चले जाओ, या खुद अकेले हो तो उसका विपरीत सोचो, उसकी हानियाँ सोचो, ठीक है ना जी। तो परमात्मा से प्रार्थना करो, गायत्री मंत्र का जाप करो तो निकल जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी स्थिति में संभलना संभव है? ऐसा है स्थितियाँ तो आदमी पता नहीं कब परमात्मा की क्या कृपा हो जाए, फिर भी कामदेव भी बड़ी प्रबल चीज़ है। जी जी। अच्छा। जैसे धुएं से अग्नि लग जाती है, हम्म। तो हम जानते हैं भाई धुआं हो रहा है तो इसका अर्थ है भाई अग्नि इसमें है, हाँ, मतलब फूंक मारो तो अग्नि हो जाएगी। हाँ, मतलब प्रारंभ में आप विवेक या साधु संग के संग बैठ गए तो आप बच सकते हैं, मतलब आचार्य जी का कहना ये है। दूसरी स्थिति क्या है? जैसे दर्पण है, दर्पण में हमने मल चिपका दिया तो अब चेहरा नहीं देखेगा भाई। ऐसे जैसे झिल्ली होता है घर में, झिल्ली के अंदर बच्चा है, बच्ची हमें नहीं दिखेगी, तो वो दूसरी स्थिति, उसमें बच सकेंगे नहीं बच्चे गुरुदेव, मतलब उसमें विवेक काम नहीं करता है, करूँ ना करूँ कैसे। कामदेव से तो तत्काल ही बच जाओ। अच्छा, तत्काल ही हट जाओ वहाँ से। ठीक है, ठीक है जी। तो इतना ही रखते हैं जी आज के लिए। ओम शांति शांति शांति।